रामधान विद्यापीठ संस्थान है, इसको 26 साल हो गए। बालिका शिक्षा में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और आज भी एक अच्छी संस्थान है जिसमें हमारे यहाँ के इलाके की जो बेटियां हैं वो अच्छी शिक्षा, क्वालिटी की एजुकेशन ग्रहण करके अपना भविष्य बना रही है। मैंने इनके आयोजकों को और तमाम जो लोग इसमें सहयोग दे रहे हैं उन सबको धन्यवाद ज्ञापित किया और अच्छा लगा कि 26 साल से बालिका शिक्षा के ऊपर यहाँ के जो लोग हैं वो अपना योगदान दे करके उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। 2-3 महीने पिछली हमारी कांग्रेस की सरकार ने 5 साल बहुत अच्छे काम किए, अच्छी योजनाएं की और वोट भी हमारे 39% आए हैं जो पिछली जब हमने सरकार बनाई थी उससे भी ज़्यादा वोट आए, लेकिन हम सत्ता नहीं बना पाए टेक्निकली कारणों से। तो जनता का जो आदेश है वो सुधारी है और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला है 5 साल सरकार चलाने का, काम करने का। लेकिन जो महीने से हम जो लोग देख रहे हैं लोग ठगा सा महसूस कर रहे हैं कि ये क्या हो गया। हमने तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई थी, कांग्रेस पार्टी की अच्छी योजनाएं थी, चाहे मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना हो, इंदिरा रसोई की बात हो, चाहे इंग्लिश मीडियम की स्कूलों की बात हो, राजीव गांधी स्कॉलरशिप जो 500 बच्चों को बाहर विदेश में फ्री में पढ़ाने की बात हो, तमाम वो सब चीज़ें थी। लेकिन फिर भी जो है वो सत्ता में हम लोग नहीं आ पाए। अब हम आशा और अपेक्षा करते हैं कि ये लोग बात अच्छा करेंगे, लेकिन जो 2 साल का इनका जो रिकॉर्ड है वो कोई अच्छा नहीं है। एक भी फैसला ये ले नहीं पाए हैं। मंत्रिमंडल बनाने में उनको विभाग देने में 50 दिन लगा दिए और जो राजस्थान की विधानसभा में हमने देखा है कि जो इनके जवाब आ रहे हैं, जिस तरीके से लड़खड़ाते हुए जवाब दे रहे हैं, उसमें सारी योजनाएं, चाहे वो OPS की बात हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम स्कूलों की बात हो, चाहे मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की बात हो, सबको बंद करने की का इशारा वो लोग बात कर रहे हैं। और एक तरीके से ब्यूरोक्रेसी हावी हो गई है, जनप्रतिनिधियों की कोई पूछ नहीं हो रही है, उनको कोई पूछा नहीं जा रहा है। ये लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्य जिस पलटू राम हैं, चले गए क्या है, वो तो दिल्ली में बैठे बैठे जो दिल्ली में बीजेपी के आका हैं वो यही तो काम करते हैं। पहले महाराष्ट्र में गिराई थी, फिर उसके बाद में आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में गिराई थी, मणिपुर में आपने देखा ही होगा, राजस्थान में भी चेष्टाएं हुई, वो कामयाब नहीं हो पाए। अब लोकसभा चुनाव में वो बीजेपी दोबारा सत्ता में नहीं आ पा रही है, पूर्ण बहुमत नहीं आ पा रहा है। तो ये लोग करेंगे, किसी को डराएंगे, धमकाएंगे, किसी को ED में भेजेंगे, किसी को जेल भेजेंगे, किसी पे झूठे मुफ्त में लगाएंगे, किसी के यहाँ CBI भेजेंगे, किसी के यहाँ इनकम टैक्स भेजेंगे। ये तो इनके अस्त्र हैं। सरकारें पुनः जनता से नहीं बना करके और अपने ये अस्त्र चला करके ये सरकारें बनाना चाहते हैं। ये तो एक प्रयोग है, ये प्रयोग करते रहते हैं। गलत है लोकतंत्र के लिए, लेकिन कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव होगा। अब ऐसे अवसरवादी लोग अगर कोई चाह रहे हैं तो इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। जनता मन बना चुकी है कि 10 साल में केंद्र में मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया। जो वादे महंगाई के, रोजगार के, जो किसान की आमदनी दोगुनी करने के, शिक्षा के, चिकित्सा के, स्वास्थ्य के जो वादे इन्होंने किए थे, वो वादे एक भी ये पूरा नहीं कर पाए हैं। इसलिए जनता मन बना चुकी है कि अब हमको NDA गवर्नमेंट नहीं चाहिए, मोदी जी नहीं चाहिए, हमको इंडिया अलायंस चाहिए। और 10 साल का जो UPA सरकार का मनमोहन सिंह जी के समय का जो काम थे, वो काम आज आगे बढ़ करके बोल रहे हैं कि साहब उस टाइम जो कानून बने थे, जो राइट टू एजुकेशन हो, चाहे आपका फूड सिक्योरिटी का कानून हो, चाहे मनरेगा हो, वो आज काम आ रहे हैं। और बीजेपी के समय में नोटबंदी और 3 काले कानून और इस प्रकार की जो बातें हैं वो हुई हैं। तो ये सब जनता देख रही है। विधानसभा 10-15 बुला दे तो ठीक ही है ना। 10-15 की उम्मीद कर रहा हूँ, 25 बुलाओ, नटक होना है। 26 तो बुला कौन सके, 26 तो बुला कौन सके, 25 बुला दो। लेकिन मैं तो हूँ 10-15 तो बुलाओ भाई, जुबाना अक्ल आवे रहे, ठीक तरीके से चाले और अच्छो शासन दें। जगह जनता का मुद्दा है, बाग के ऊपर सुनवाई करा, 150 सांसदों को निकाल दिया, कुछ सुनने वाला नहीं। और देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि लोकसभा में गलत आचरण बर्दाश्त नहीं होगा। ये गलत आचरण नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जी को समझना पड़ेगा कि ये जनता की आवाज है। जनप्रतिनिधि, जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि नुमाइंदे होते हैं, वो जाकर के जनता जो महसूस करती है वो बात वहाँ पर अपनी बात रखते हैं। और अगर वहाँ पर बैठे हुए MP अपनी सुरक्षा की बात भी वहाँ पर लोकसभा में और राज्यसभा में नहीं कर सकते, तो फिर लोकतंत्र कहाँ जा रहा है, ये देखने का विषय है। पत्रकारों को भी देखने का विषय। प्रत्याशी कर रहे हैं अच्छे से अच्छा है।
10 तारीख से पहले हम लोग चेष्टा कर रहे हैं कि काफ़ी आगे बढ़ें इस दिशा में। जिस तरह भाजपा के लोगों को भी उसमें भ्रष्टाचार की जननी है भाई साहब, लेकिन चूंकि दोनों जगह जब सरकारें आ जाती है तो इनको पूछने वाला कोई होता नहीं। वरना तो आप देखिए, ये जो इतना पीएम केयर फंड है उसका आज तक हिसाब नहीं दे पाए। आप बताइए, जनता का पैसा है, किसी भी फंड में हो, किसी भी योजना में हो, उसका पूछने को सबको अधिकार है। आप पूछ ही नहीं सकते। मैं तो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि लोकसभा के सांसद ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर हमला हुआ, ये किसने किया और आगे नहीं हो इसकी क्या गारंटी है? इसके बारे में बयान दे सरकार, वो ही नहीं दे पा रहे। आप समझो किसकी बातें कर रही है, कौन से भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं? राहुल गांधी जी के मुद्दों को लेकर के पहले राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, और भारत जोड़ो न्याय यात्रा है जो 5 मुद्दे हैं, जो युवा का मुद्दा है, किसान का मुद्दा है, महिला का मुद्दा है, जो भी रोजगार का मुद्दा है, श्रमिक का मुद्दा है, इन सब मुद्दों को लेकर के निकाल रहे हैं। और देश में नहीं, दुनिया में इस बात को सराहा जा रहा है कि एक न्याय का योद्धा ऐसा है जो 4000 किलोमीटर पहले पैदल चला और 6700 किलोमीटर अब लोग चल करके लोगों के बीच में जाकर के बेबाकी से, निडरता से अपनी जनता की बात कर रहा है, जनता के मुद्दों की बात कर रहा है। इस तानाशाही सरकार को चेता रहा है। इससे बड़ी क्या बात होगी? तो जनता को फायदा तो हो ही रहा है ना, और हमें तो जनता के फायदे के लिए काम करना है।